मेरा जो वार्ड नंबर 25 है, मेरा एक परिवार है और मुझे लगता है कि मैं हर एक इंसान को मैं वार्ड नंबर 25 का पहचानती हूँ। जैसे हमारे एक अशोक विहार एरिया आता है जो कि पूरी तरह बरसात में जलमग्न हो जाता है, तो मैं नशा मुक्त एक अभियान भी चलाना चाहूंगी जिससे महिलाएं आजकल बहुत पीड़ित है। हर एक महिला में वो क्षमता है, क्योंकि अगर परिवार को वो संभाल रही है, बच्चे को बढ़ा रही है, एक नागरिक दे रही है, तो भविष्य संवार रही है, तो ये देश भी संवर जाएगा अगर उन महिलाओं में की सशक्तिकरण सभी महिला बढ़कर आ गए और जागरूकता लाए। लोग आते हैं, चोरी करते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता क्योंकि पूरा अंधकार है वहां पे। आप एक पर्ची लिया आपने नामांकन करने के लिए, क्या सोच के आपने नामांकन के लिए पर्ची लिया? मैं नामांकन भरूंगी। मैं जूही सिन्हा वार्ड नंबर 25 से पार्षद प्रत्याशी के लिए नामांकन भरना चाहती हूं और मुझे लगता है कि मैं इस जन सेवा के लिए आगे आऊं और जन सेवा करूं, इसलिए जनप्रतिनिधि के रूप में मैं वार्ड नंबर 25 में अपने आप को देखती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा परिवार सहयोग करे और मैं वार्ड नंबर 25 की पार्षद प्रत्याशी के रूप में आऊं सामने। सहयोग करने के लिए पार्षद ही बनना जरूरी है, ऐसे क्यों नहीं? जी, जन सेवा के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है। अगर मन में जन सेवा करने की भावना हो तो इंसान किसी भी रूप में किसी भी ये क्षेत्र में जाकर जन सेवा कर सकता है। ये आपकी अपनी जागरूकता होनी चाहिए और अपनी सोच होनी चाहिए। मैम, एक आप महिला हैं जी, और महिला को बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। जी बिल्कुल। घर से लेकर परिवार बच्चे पूरे संभालना रहता है, उसके बावजूद ही आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कितना बजे आपके लिए चैलेंजेज है? जी, हमारे यहाँ पे 53 वार्ड है जिसमें 25 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला की जो महिला सशक्तिकरण है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महिला एक बहुत बड़ी ताकत है। महिला अगर एक परिवार संभाल रही है, एक जिम्मेवारी संभाल रही है और इतने बड़े परिवार से समाज का निर्माण करती है जिससे राष्ट्र की आधारशिला रखी जाती है, तो निसंदेह महिला कुछ भी कर सकती है। वो परिवार को संभालते हुए भी जन सेवा कर सकती है, समाज सेवा कर सकती है, लोगों से जुड़ सकती है, लोगों की जो समस्या होती है उसका निराकरण कर सकती है। ये महिला को भगवान ने, ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है और ये मैं चाहूंगी कि हर महिला में आए और हर महिला अपने व्यक्तित्व को पहचाने और ये जाने आज के दौर में कि हर महिला कोई ना कोई एक बहुत ही विशेष तौर पे भगवान ने उन्हें बनाया है और हर में क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि मैं जूही सिन्हा हूं तो मेरे में ये क्षमता है, हर एक महिला में वो क्षमता है, क्योंकि अगर परिवार को वो संभाल रही है, बच्चे को बढ़ा रही है, एक नागरिक दे रही है, तो भविष्य संवार रही है, तो ये देश भी संवर जाएगा अगर उन महिलाओं में की सशक्तिकरण सभी महिला बढ़कर आ गए और जागरूकता लाए। मैम, जिस तरह से लोग देखा जाता है कि जी, पत्नी या औरत अगर बनते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, उनका पति का कहीं ना कहीं रोल ज्यादा रहता है, तो आप खुद को डिसीजन लीजिएगा अगर चुनाव में आते हैं या जीतते हैं तो, कि किन्हीं के प्रति आपके कुछ और रहेगा? जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा था, शायद मैं ही उठाती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आरक्षित सीट कर दिया गया है वहाँ पहले पार्षद मतलब पुरुष वर्ग के थे और अभी जो महिला आरक्षित हो गया तो वो उसकी महिला अगर कभी आई हो सामने या नहीं आई हो, किसी ने जाना हो या नहीं जाना हो, लेकिन वो उसे अपने वार्ड से उठा रहे हैं और पार्षद पति बन रहे, पार्षद पिता बन रहे, कोई पार्षद ये कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पहले भी चुनाव लड़ी हूं जबकि ये पुरुष आरक्षित क्षेत्र नहीं था। 4 पुरुष मेरे विपक्ष में खड़े थे और मैंने उस समय दूसरा स्थान प्राप्त किया था और उसी समय से मेरी जागरूकता बनी हुई है और मैं वार्ड के सभी जन सेवा करती आ रही हूं और सभी लोगों के बीच में आज मेरा जो वार्ड नंबर 25 है, मेरा एक परिवार है और मुझे लगता है कि मैं हर एक इंसान को मैं वार्ड नंबर 25 का पहचानती हूँ और हर एक के घर पे जाकर मैं चाय पीती हूँ उन लोगों के साथ। कुछ समस्या पिछले 5 सालों में जो आपके वार्ड में ज्यादातर वो चर्चित रहा हो? जी, हमारे वार्ड में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो चर्चित है और उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे हमारे एक अशोक विहार एरिया आता है जो कि पूरी तरह बरसात में जलमग्न हो जाता है। यहाँ ऐसी स्थिति रहती है कि उसका मतलब उसके घर की जो सोफा है और सामान है सब पानी में तैरते रहते हैं। उन लोग ऊपर मंजिल में रहने को विवश हो गए, नीचे का मंजिल खाली करना पड़ता है बरसात में। पहली तो समस्या ये है। दूसरी समस्या हमारी EWS से आती है, HI कॉलोनी बोलती है और EWS का कॉलोनी है जो पीछे तरफ से पूरी तरह खुला हुआ है और वहां से लोग बोलते हैं कि लोग आते हैं, चोरी करते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता क्योंकि पूरा अंधकार है वहां पे। वहां स्ट्रीट लाइट की भी जरूरत है और वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था गार्ड की या दरवाजा भी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए नगर निगम को कि जिससे कि वहां से चोरी और आपराधिक घटनाएं ना हो, सुरक्षा को लेकर। जी।
और एक दो इलाके में कहना चाहूंगी, जैसे हमारा ढेला टोली हुआ, जैसे हमारा एकता कॉलोनी हुआ, यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं ना कि रात में नशे में ऐसे गिर जाते हैं या वैसे अंधेरे रहता है, नशा बहुत है। तो मैं नशा मुक्त एक अभियान भी चलाना चाहूंगी जिससे महिलाएं आजकल बहुत पीड़ित है। और मैं चाहूंगी कि उस जगह का भी जो कि पानी में कीचड़ हो जाता है, वैसी भी समस्याओं का मैं निदान करूँ। गर्मी में पानी की भी समस्या इस वार्ड में ज्यादातर होती है क्या? जी हाँ, पानी की समस्या तो है ही है। उससे तो हम लोग गर्मी में ये करते हैं क्योंकि हमारा जो साकेत बिहार और इस तरह का जो एरिया है वहाँ पे सिंटेक्स नहीं है, जिसकी वजह से पानी की समस्या आ रही है। कुछ महिलाएं अभी भी मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा कि जूही जी, अगर आप हमारा परिवार संभालती हैं तो प्लीज आप इस पर बातों पर ध्यान दीजिएगा। और निस्संदेह मैं इन सब बातों पर ध्यान दूंगी। जनता जनार्दन के लिए कोई संदेश एज ए वार्ड प्रत्याशी के रूप में? जी, मैं अपने परिवार वार्ड नंबर 25 के सभी लोगों से जागरूकता लाने के लिए एक मुहिम चलाना चाहती हूँ। अगर एक परिवार, सभी परिवार के लोग मिल करके वोट करें और अपना जन सेवा अच्छा चुन के लाए, जनप्रतिनिधि अच्छा चुन के लाए, जिसमें कि सक्षमता हो, जिससे ये जागरूकता हो कि कौन सी योजनाएं हमारे केंद्र सरकार ने दी है, राज्य सरकार ने दी है और उन पर कैसे काम किया जाता है और कैसे उन फंड को निकाल करके आप जन सेवा कर सकती हैं और कैसे सभी मूलभूत सुविधाओं को अपने वार्ड में ला सकती हैं। मैं अगर अपने परिवार के सहयोग से बन जाती हूं तो मैं उन सभी मूलभूत सुविधाओं को अपने वार्ड नंबर 25 के लोगों को देना चाहूंगी। मैम, आपका नामांकन प्रक्रिया कब होने जा रहा है? जी, 3 फरवरी 2026 मंगलवार दिन मैं अपना नामांकन भरना चाहूँगी और माता रानी की कृपा से मैं सभी से, वार्ड नंबर 25 के सभी गणमान्य आदरणीय प्रबुद्धजन और सभी लोगों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप आगे आए और मुझे आशीर्वाद दें और अपनी बेटी को वार्ड नंबर 25 से जीतने की शुभकामना देते हुए मेरे साथ आपका आशीर्वाद बना रहे, ये मैं चाहती हूँ। अपना परिचय? जी, मैं जूही सिन्हा, वार्ड नंबर 25 से पार्षद प्रत्याशी। मेरी शिक्षा है, मैंने AA में B.Ed किया है, मैंने B.Ed भी किया है, मैंने 10 साल शिक्षा के क्षेत्र में रही। मैं अभी हिंदी साहित्य में PhD कर